हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम बात करेंगे जेमिनाई पीपल यानी मिथुन राशि वाले लोगों के लिए 2021 आपके लिए लव के लिए, आपके लव रिलेशनशिप्स के लिए ये साल कैसा रहने वाला है। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। जेमिनाई पीपल, आप लोगों के लिए जो कार्ड निकल कर आया है वो है डेविल कार्ड। द डेविल कार्ड आप लोगों के लिए निकल कर आया, विच इज़ अ मेजर आर्कना कार्ड। और हाँ, आप सन मून राइजिंग वीनस या सन मून राइजिंग और वीनस किसी भी तरीके से अगर आप जेमिनाई हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। यानी कि आप सूर्य राशि से, यानी कि अपनी डेट ऑफ बर्थ से आप जेमिनाई हैं, या फिर अपने नाम की अक्षर के हिसाब से आप मून साइन के हिसाब से आप जेमिनाई हैं, या आपका लग्न जेमिनाई है, या फिर शुक्र राशि पर आपके जेमिनाई विराजमान है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। रीडिंग में एनर्जी स्वाइप कर सकती हैं। हो सकता है डेविल कार्ड जो आपके लिए मेरे पास निकल कर आया है, आप जब रीडिंग में आगे बढ़े तो आपको लगे कि ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, और पार्टनर के लिए जो कार्ड निकल कर आया हो सकता है आपको लगे कि वो आपकी एनर्जी है। हालांकि जहाँ तक मुझे लगता है डेविल कार्ड आप ही के लिए निकल कर आया, क्योंकि मैंने मांगा है इस कार्ड को आपके लिए। और अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट नहीं होती है तो अपने आप को इसमें फिट करने की कोशिश, ज़बरदस्ती फिट करने की कोशिश ना करें, किसी और रीडिंग को चेक कर लें, क्योंकि मेरी सभी रीडिंग्स टाइमलेस रीडिंग होती है। तो पहला कार्ड नहीं, मैंने एक ही कार्ड निकाला है, क्योंकि इस एक ही कार्ड में इतने सारे मैसेजेस हैं कि हमें दूसरे कार्ड तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है मैसेजेस को क्लैरिफाई करने के लिए। तो यहाँ पर आपके लिए जो डेविल कार्ड निकल कर आया है, तो डेविल कार्ड जो आपके लिए मैं यहाँ पर आपके लिए लगा दूंगी, फिर आप देख लीजिएगा। तो डेविल कार्ड जो आपके लिए निकल कर आया है, ओह माय गॉड, डेविल कार्ड जो है वो एक कार्मिक कनेक्शन की तरफ इंगित करता है, इशारा करता है। तो हो सकता है कि आप जिस व्यक्ति के साथ कनेक्टेड हैं या जिसके साथ आप इंक्वायरी कर रहे हैं, आप इनके साथ एक बहुत ही डेडली या बैड कार्मिक कनेक्शन में है, या फिर इस लव कनेक्शन में काफ़ी कार्मिक एनर्जी है। कार्मिक एनर्जी का मतलब ये होता है कि उनके और आपके बीच के ऐसा कुछ बैड कर्मा है जिनकी वजह से आप उनके साथ में सहज स्वाभाविक लव को फील नहीं कर पाते, या वो आपके साथ सहज स्वाभाविक नहीं रह पाते हैं, आपके बीच में प्यार का आदान प्रदान आसानी से नहीं हो पाता है। तो इसका मतलब है कि आपके दोनों के कनेक्शन में कार्मिक एनर्जीज हैं, कर्मा इन्वॉल्व है उसमें। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको ऐसा लगता होगा कि आप इस व्यक्ति के साथ बहुत बाउंड हैं, बहुत लंबे समय से आप इसके साथ बंधे हुए हैं, और आप इस रिलेशन से पार पाना चाहते हैं, गेट रिड होना चाहते हैं, इस रिलेशन को लेट गो करना चाहते हैं, पर आपके लिए बड़ा टफ हो रहा है। आप चाह कर भी लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, आप चाह कर भी अपने आप को इस कनेक्शन से छुड़ा नहीं पाते हैं, निकाल नहीं पाते हैं। ये भी पॉसिबल है कि हाँ, ये भी पॉसिबल है आपके लिए, क्योंकि आपके लिए जो कनेक्शन पर जो कार्ड आया वो 6 ऑफ कॉइन्स कार्ड आया हमारे पास में। इस वजह से मैं इस कनेक्शन के साथ ये समझ सक रही हूँ कि हो सकता है कि इस साल 2021 में आप इस कनेक्शन से निजात पाने में सफल हो सकें, और ये भी हो सकता है कि आप इस डेविल कनेक्शन से बाहर निकलकर 6 ऑफ कॉइन कार्ड्स की वजह से आप किसी अच्छे पार्टनर को चुनने में, या किसी अच्छे पार्टनर की दिशा में बढ़ने में, या ऐसा कोई डिसीजन लेने में आप सक्षम हो सकें, इसकी संभावना मुझे नज़र आती है। क्योंकि आपके पार्टनर की साइड पर हायरोफेंट कार्ड भी आया है, विच इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग एंड विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। तो मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन जो इस वक्त में आपके साथ कार्मिक रिलेशन में है, या टॉक्सिसिटी आप फील करते हो उनके साथ में, मे भी कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, मे भी आपके पर्सन इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकले, मे भी आपका ये टॉक्सिक रिलेशन में से जो बैड एनर्जीज हैं वो ख़त्म हों, और आपके पर्सन आपके लिए बदल कर आएँ, आपके लिए बदल जाएँ, आपके लिए अपनी भावनाओं को बदल दें, अपने
अपना तरीका बदल दें। और क्योंकि इस एक डेविल कार्ड के अलावा बाकी जितने भी कार्ड्स आए ना, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। तो हमारे पास आपके लिए हायरोफेंट कार्ड आया है, उसके बाद 6 ऑफ कॉइन्स कार्ड आया है, फॉर्क इन द रोड एंड गिन कार्ड आया है। तो यस, एक डेविल कार्ड तो ज़रूर से मुझे थोड़ा सा परेशान कर रहा है। लव रीडिंग में डेविल कार्ड का आना कोई बहुत अच्छा साइन नहीं होता है, लेकिन बाकी सारे कार्ड्स बहुत प्रॉमिसिंग हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में चाहे जितनी भी टॉक्सिसिटी रही होगी प्रीवियसली या अभी प्रेजेंट होगी, इसके अच्छे तरह के बैलेंस रिलेशनशिप में बदलने के चांसेस मुझे यहाँ पर नज़र ज़रूर से आ रहे हैं। पर क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, जनरल एनर्जीज़ हैं और काफ़ी मिक्स्ड एनर्जीज़ भी नज़र आ रही है। डिफरेंट पर्सन्स के लिए थोड़ा मैच हो सकता है, डिफरेंट एनर्जीज हो सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ आपसे मैच हो रहा है, कुछ आपसे मैच नहीं हो रहा है, और तो आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए। ख़ास तौर से इस रीडिंग में बहुत मिक्स्ड एनर्जीज़ हैं। ओके, तो आई होप कि ये कुछ लोगों को ही मैच करे, ये रीडिंग बहुत सारे लोगों को मैच ना करे। पर हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि 6 ऑफ कॉइन्स कार्ड के साथ में डेविल कार्ड और हायरोफेंट कार्ड के साथ में मुझे ऐसा लगता है कि आप कोशिश करेंगे इस साल कि आप एक बैलेंस्ड इक्वेशन रिलेशनशिप में एक इक्वल रिलेशन आपको मिलने की प्रयास आप करें, जस्टिस पाएँ, आप रिलेशनशिप में जस्टिस पाने की प्रयास करें आप। और अगर कोई व्यक्ति आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है तो ऐसे व्यक्ति से आप उचित दूरी बनाने की आप प्रयास करें, ऐसा मुझे लगता है। और कुछ लोगों के लिए भी पॉसिबल है कि अगर आप किसी इस तरह के रिलेशन में हैं तो कम्प्लीटली आप ऐसे पर्सन को कट आउट करके किसी नए रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर लें अपनी लाइफ में, क्योंकि हायरोफेंट कार्ड जो है कमिटेड एनर्जी का कार्ड है, मैरिज का कार्ड है। तो हो सकता है कि एनर्जेटिकली आप अपने आप को लेवल अप करें, क्योंकि इन कार्ड का मतलब होता है फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस करना। तो आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करें, आप अपने महत्व को समझें, आप अपनी सेल्फ एस्टीम को समझें, आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज़ में टैप इन करें और आप सभी तरह के टॉक्सिक रिलेशन से बाहर निकलकर, स्टक एनर्जी से बाहर निकलकर अपने लिए कोई अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करें। इसकी काफ़ी संभावना लगती। फॉर्क इन द रोड कार्ड का मतलब ये 2 ऑफ पेंटिकल जैसी या 2 ऑफ स्वॉर्ड जैसी एनर्जी, जहाँ आप 2 रास्तों के बीच में से चयन करना चाह रहे हैं, या आप 2 रिलेशनशिप या 2 लोगों के बीच में से चयन करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है काफ़ी लंबे समय से आप ऐसा चाह रहे हैं, लेकिन अगर अब तक आपने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की है, किसी एक रिलेशन को कम्प्लीटली लेट गो करने की आपने हिम्मत नहीं की है, तो पॉसिबल है कि 2021 में आप किसी भी तरह के स्टक रिलेशनशिप्स या टॉक्सिक रिलेशनशिप्स से आप बाहर निकलेंगे। काफ़ी समय से अगर आप परेशान हो रहे हैं व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, वेदर टू कंटिन्यू दिस रिलेशन, इसको करूँ कंटिन्यू, ना करूँ, किससे कंसल्ट करूँ, किससे ना कंसल्ट करूँ, तो आपको हायरोफेंट कार्ड का मतलब मेंटोर भी होता है। हायरोफेंट कार्ड का मतलब एक वाइज पर्सन, स्पिरिचुअली एनलाइटन पर्सन भी होता है। तो आप किसी मेंटोर को संपर्क करें, आप किसी स्पिरिचुअली एनलाइटन पर्सन को आप अगर उससे आप अगर राय मांगिए तो आपको वहाँ से रीअश्योरेंस मिलेगी कि आपको फॉर्क इन द रोड मतलब कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ वाली जो आपकी स्थिति है, वहाँ से आपको निकलने में मदद मिलेगी। ऐसा मुझे लगता है जेमिनी पीपल आपके लिए। और आपके जो पर्सन है ना, इनकी साइड पर हमारे पास में हायरोफेंट कार्ड आया है। हायरोफेंट कार्ड तो बहुत प्रॉमिसिंग कार्ड होता है। डेविल कार्ड जितना ज़्यादा अनरिलायबल कार्ड है ना, जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा हायरोफेंट कार्ड उतना ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग कार्ड है। तो आपकी साइड पर भले ही डेविल कार्ड आया है, लेकिन उसका बिल्कुल ऑपोजिट कार्ड आपके पर्सन की साइड पर हायरोफेंट कार्ड आया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप दोनों को मेजर आर्काना कार्ड मिले, मतलब मेजर चेंजेस आपके अंदर भी हो, मेजर चेंजेस आपके पर्सन के अंदर भी हो, ठीक है ना। तो और उसका नतीजा 6 ऑफ कॉइन, जो आपका कनेक्शन एनर्जी 6 ऑफ कॉइन, उसका नतीजा एक बैलेंस में आओ, आप भी एक बैलेंस में आओ, आपके पर्सन भी एक बैलेंस में, रिलेशन भी एक बैलेंस में। इस तरह का ह्यूज एक्सपीरियंस कुछ आपको लव लाइफ में होने वाला, ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लव में और आपकी लव लाइफ और लव की अंडरस्टैंडिंग के नज़रिए से आपके अंदर होने वाला है। दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट एनर्जी में, या तो बिल्कुल ही आप दोनों के रास्ते अलग हो जाने वाले हैं, क्योंकि फॉर्क इन द रोड का मतलब होता है कि 2 लोगों का 2 अलग अलग दिशाओं में चले जाना। तो क्वाइट पॉसिबल है कि
दो लोग बिल्कुल जो अपोजिट एनर्जी में है, अल्टीमेटली आपके रास्ते यहाँ से अलग अलग हो जाएं, या फिर मेजर चेंजेस आए, एक व्यक्ति में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आए, तभी इस रिलेशन का 6 ऑफ कॉइंस इक्वल गिव एंड टेक इसमें पॉसिबल हो सकता है। और नेक्स्ट जो आपके लिए कार्ड आता है वो कार्ड है 6 ऑफ कप्स कार्ड, जो कि आपके कनेक्शन एनर्जीज पे आने वाला कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप डेविल एनर्जी में हो, या आपके पर्सन डेविल एनर्जी में हो, या आप हायरोफेंट एनर्जी में हो, या आपका जो पर्सन है वो हायरोफेंट एनर्जी में, किसी भी तरीके से हो, 2021 में ये रिलेशन कुछ इस तरह का बनेगा कि आप दोनों ही या तो एक ही लेवल पर आ जाओ, एक ही जैसी एनर्जीज पर आ जाओ, और उसके बाद आप उसको कंटिन्यू कर सको रिलेशन को, या फिर आप दोनों के रास्ते बिल्कुल से अलग हो जाएं और आपकी लाइफ में बिल्कुल एक नया पर्सन कोई आपकी लाइफ में एनर्जेटिकली बहुत ही ग्राउंडेड, क्योंकि हायरोफेंट कार्ड है तो बहुत ही ग्राउंडेड, बहुत ही स्पिरिचुअली मैच्योर, सोलमेट टाइप का, किंग ऑफ वॉन्ड्स टाइप का जो एनर्जी होती है वो आप अपनी ज़िंदगी में आप मैनिफेस्ट कर पाओ, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। और 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड जो होता है, 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड तो पॉसिबल ही नहीं है। 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड का मतलब होता है 6 ऑफ कॉइंस कार्ड का मतलब होता है इक्वल गिव एंड टेक, बराबरी का लेन देन। डेविल और हायरोफेंट में किसी तरह का बराबरी का लेन देन हो ही नहीं सकता है। और फिर उसके साथ फॉर्क इन द रोड आपको ये कहता है आपको डेविल एनर्जी के साथ कंटिन्यू करना है या आपको हायरोफेंट जैसी एनर्जी के साथ कंटिन्यू करना है। चुनाव आपका होने वाला है। आप किसी डेविल रिलेशनशिप को इसमें कंटिन्यू करना चाहेंगे या फिर आप किसी सोलमेट, किसी हायरोफेंट, किसी कमिटेड पार्टनर की दिशा में आप बढ़ना चाहेंगे। ये चॉइस आपकी, इसीलिए आपके पास में फॉर्क इन द रोड कार्ड आया है। और 6 ऑफ कॉइंस कार्ड जो आया ना वो भी आपको यही कंटिन्यू यही कंसिडरेशन करने को कह रहा है, यही चीज़ सेम रिलेशन, यही मैसेज वो आपको कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है कि क्या आप एक डेविल रिलेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं जहाँ पर आप जो दे रहे हैं आप ही अकेले देने वाले हैं, रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, या फिर आप एक हायरोफेंट जैसे रिलेशन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं जहाँ आप जो दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, उसके बदले में क्या आपको बराबरी में वापस रिटर्न बैक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये सोचने समझने की और ये डिसाइड करने की आपकी बारी है कि आप बराबर पा भी रहे हो उस रिलेशन में, आप बराबर पा भी रहे हो या आप बराबर नहीं पा रहे हो। और आपके लिए ये सोचने समझने का साल रहेगा रिलेशनशिप में कि जो आपकी प्रेजेंट रिलेशनशिप में जो है आपकी, क्या आपकी अटेंशन, क्या आपका प्यार, आपका गिविंग देते रहना, क्या वो व्यक्ति डिजर्व भी करता है या नहीं करता है। और 6 ऑफ कॉइंस का ये भी मतलब है। और उसके बाद येन कार्ड जो आपके लिए खास तौर से है उसका मतलब ये भी है कि आपकी जैसी एनर्जी होती है वैसा ही आपके सामने प्रेजेंट कर दिया जाता है। 6 ऑफ कॉइंस का मतलब होता है जो आप देते हो वही आपको मिलता है। येन कार्ड का मतलब होता है कि एनर्जी का बैलेंस करना। तो मतलब आपने जो एनर्जी, आप जो एनर्जी यूनिवर्स में दोगे वही यूनिवर्स वापस एनर्जी आपको देगा। अगर आप डेविल एनर्जी बाहर निकालो, डेविल एनर्जी का मतलब है कोडिपेंडेंसी वाली एनर्जी निकाल रहे हो, नीडीनेस की एनर्जी निकाल रहे हो, चेजीनेस की एनर्जी निकाल रहे हो, आप यूनिवर्स को बार बार ये बताना चाह रहे हो आई डोंट हैव एनीबडी, आई नीड समवन, मेरा पर्सन लौट के आ जाए, मेरा पर्सन रिटर्न बैक होके आ जाए। इस तरह की नीडी एनर्जी आप अपने अंदर निकाल रहे हो। आप अपनी वीकनेसेस के साथ में फाइट नहीं करना चाहते, आप अपनी वीकनेसेस पर काबू नहीं पाना चाहते, आप उसी वीकनेसेस के साथ में उसी वीक रिलेशन को बार बार मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसी डेविल टॉक्सिक रिलेशन को आप बार बार मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आपकी तरफ क्या आएगा? आपकी तरफ वही डेविल एनर्जी प्रोजेक्ट बैक कर दी जाएगी। और दूसरा जो कार्ड है आपके लिए हायरोफेंट कार्ड है। क्या आप एक स्पिरिचुअली मैच्योर व्यक्ति की तरह एनर्जीज निकाल रहे हो कि मुझे एक कमिटेड पर्सन चाहिए, मुझे एक मेरे को समझने वाला, बराबरी का दर्जा देने वाला, मेरे साथ में हमेशा रहने वाला एक ऑथेंटिक पर्सन मुझे चाहिए। क्या आप ऐसी एनर्जी निकाल रहे हो? अगर आप ऐसी एनर्जी एग्जूट करोगे तो हायरोफेंट जैसा कोई व्यक्ति, सोलमेट जैसा कोई व्यक्ति आपके लिए यूनिवर्स मैनिफेस्ट करके दे देगा। तो फॉर्क इन द रोड। और उसके बाद में जो येन कार्ड आया, वेयर इज दैट कार्ड? ओ माय गॉड, यस, ये कार्ड है ना जो आपके लिए मैंने निकाले हैं, आपके गाइडेंस के लिए निकाला है। यूनिवर्स का आपको ये गाइडेंस है कि आपकी जैसी एनर्जी होगी वैसा ही पाथ आप चूज़ करोगे। आपकी बैलेंस एनर्जी होगी तो आप बैलेंस पाथ को चूज़ करोगे, आप बैलेंस रिलेशनशिप को चूज़ करोगे। आपकी इम्बैलेंस एनर्जी होगी तो आप इम्बैलेंस पाथ को चूज़ करोगे, इम्बैलेंस एनर्जीज़ को आप चूज़ करोगे। और जो एनर्जी आप निकालोगे, जो पाथ आप निकालोगे, वैसा ही
6 ऑफ कॉइन, वैसा ही बराबर का रिलेशन आपकी तरफ दे दिया जाएगा। आप डेविल जैसी एनर्जी एग्जूट करोगे, आपको डेविल रिलेशन दिए जाएंगे। आप दिस हायरोफेंट जैसी एनर्जी को आप अगर एग्जूट करोगे तो आपको हायरोफेंट जैसी व्यक्ति आपकी तरफ दे दिया जाएगा। तो आप जो हो वही अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ दी जाएगी। जैसे आप हो वैसी ही एनर्जीज आपके लिए अवेलेबल करा दी जाएगी। ओके, अगर आप कमिटमेंट के लिए रेडी हो, अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए रेडी हो, अगर आपको कमिटेड पार्टनर ही चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ही चाहिए, तो वैसा आपके लिए कर दिया जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, चॉइस आपकी है। आप डेविल एनर्जी में खुद रहते हो तो आपको डेविल जैसा रिलेशन दिया जाएगा। आप हायरोफेंट जैसी एनर्जी में रहते हो तो आपको हायरोफेंट जैसा रिलेशन दिया जाएगा। ओके, और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे होपलेस पर्सन को, एक डेविल पर्सन को अपनी लाइफ में से 2021 में आप रिमूव करोगे। आप डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी, क्योंकि डेविल एनर्जी इज काइंड ऑफ डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी, आप डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी से अपने आप को छुटकारा पाओगे। आप स्वयं की वैल्यू को समझोगे, आप टॉक्सिक रिलेशन से खुद को डिसंगेज करोगे और आप अपने अंदर की डेविल एनर्जीज को भी समझोगे, उनसे भी निजात पाने की कोशिश करोगे। आपको रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन वीकनेसेस को आप समझने की कोशिश करोगे, उनको एड्रेस करने की और उनको हील करने की कोशिश करोगे। अपने अंदर की वीकनेसेस पर काबू पाकर, गिन एनर्जी का मतलब है अपनी इंटरनल एनर्जीज को आप बैलेंस में लाकर आप अपनी हीलिंग करोगे, आप अपनी टॉक्सिक साइड को रिमूव करोगे, आप अपनी शैडो साइड्स के ऊपर काम करोगे और ये सब करके गुड चॉइसेस आप अपने रिलेशनशिप में लोगे और अल्टीमेटली टॉक्सिक रिलेशनशिप को आप अपनी लाइफ में से निकालोगे। ऐसे लोगों के साथ में आप डील नहीं करोगे और सोसाइटी में प्रेस्टीजियस, रिस्पेक्टफुल अगर कोई पर्सन है, जेनरस कोई पर्सन है, काइंड पर्सन है, वेरी कोई स्पिरिचुअली एनलाइटन पर्सन है, ऐसे पर्सन को जब आप मैनिफेस्ट करोगे तो वो व्यक्ति आपकी लाइफ में डेफिनेटली यूनिवर्स आपको ला कर देगा, आपको मैनिफेस्ट करके देगा। ये थी रीडिंग जेमिनाई पीपल के लिए। कॉम्प्लेक्स रीडिंग थी, कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग थी। आपको अगर पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है तो ज़रूर लीजिए, कन्फ्यूजन में मत रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला। चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला। एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए। भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा। उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो जाए। हम सब आगे बढ़ते जाए, कभी नहीं घबराए, अपनी मंजिल पा लेंगे हम पाके साथ तुम्हारा। आशाओं के आसमान में चमके बन के सितारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की